हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। पीएचडी की रिगार्डिंग जो हो रही, मतलब पीएचडी एडमिशन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए ये लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम इनसे चलते हैं, बात करते हैं और बताते हैं आपको भी कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इनकी मांगे क्या है, ठीक ना। तो आइए हम यहाँ बात करते हैं भैया से। भैया सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, ठीक ना। अरे हमारे बारे में क्या बताऊं, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तो देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे, यही परिचय है मेरा। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप लोग हम लोग बैठे हैं क्योंकि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में कुछ लोग जो इस विश्वविद्यालय को अपना घर समझ बैठे हैं। 1 मिनट में आपका लगा लिया जी। और जो मन आए वो अपना फरमान जारी कर देते हैं। पीएचडी में प्रवेश 2 तरीके से होता है जी, हमेशा से, एक रेट एग्जाम्प्टेड और एक आरईटी रेट। उसका फुल फॉर्म है रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट। तो आरईटी उस बच्चों के लिए है जो नेट और जेआरएफ नहीं होते हैं, और एग्जाम्प्टेड उन बच्चों के लिए जो नेट जेआरएफ होते हैं, उनका सीधे इंटरव्यू होता है। और जो बच्चा आरईटी देता है, जो नॉन नेट होता है, वो पहले एग्जाम देता है फिर इंटरव्यू देता है। तब उसका मतलब उसको 2 प्रोसेस करने होते हैं। नेट क्रैक बच्चों को बस एक बार इंटरव्यू देके देना होता है। ये पहले से चलता आ रहा था। इस बार ही एक तथाकथित महोदय आए हैं, पता नहीं कहाँ के क्या रहे हैं। यहाँ तो अभी वर्तमान में कंट्रोलर बन के बैठे हैं। अब इन्होंने इसमें बदलाव करके ये कर दिया कि रेट में जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे और दे के आते थे, उसमें भी मैं जो लड़का जेआरएफ होगा उसको 5 नंबर दूंगा, अगर वो रेट से भी आए तो आप खुद समझ सकते हैं कि रेट से नंबर लाया, 5 नंबर जेआरएफ का आप दे ही दिए, इंटरव्यू वो भी देगा, ऐसे ही प्रबल है। फिर एग्जाम्प्टेड में कहें कि हम जेआरएफ को 5 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, नेट को 0 देंगे। जब हमने धरना प्रदर्शन किया तो नेट को 2.5 नंबर देने को तैयार हुए, जबकि ऐसा हम लोगों ने इनको पूरा यूजीसी की गाइडलाइन दिखाई कि ऐसा कहीं नहीं है कि आप उसमें बस यही है कि जो लड़का नेट हो, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्रैक किया हो, उसको इंटरव्यू में बुलाया जाना चाहिए। ठीक। तीसरी सबसे बड़ी समस्या कि अब ये कह रहे हैं कि एक सीट पे हम 4 लोग को बुलाएंगे एग्जाम्प्टेड में, जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होती थी। रेट में 4 गुना बुलाया जाता है और कई विभाग में 5-6 गुना भी बुलाता है। उसकी वजह है कि रेट का एक बार एग्जाम हो चुका होता है। जैसे रेट में एक बार आप 10 सीट मान लीजिए किसी विभाग में है और 200 लड़के उस पर एंट्रेंस दिए, तो 50-40 लड़कों को 10 सीट पे ऊपर से उठा के, जिनका इंडेक्स बुला लिया जाता था, तो एक बार उनको मौका परीक्षा का मिलता था। एग्जाम्प्टेड में इन्होंने कहा कि मैं बस 4 गुना सीट बुलाऊंगा। मैंने उनके कहने अनुसार कि सब अन्य लड़कों से मैं पैसा ले लूंगा, फॉर्म भरवा लूंगा, लेकिन उन्हें एग्जाम के लिए नहीं बुलाऊंगा। 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों की, वहां भी एक सीट पे 10 लोग बुलाया जाता है नौकरी के लिए। ये कह रहे हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में तो पीएचडी करनी है तो तुम फॉर्म भरो, पैसा दे दो, लेकिन मैं तय करूंगा मुझे किसको बुलाना है, आपकी योग्यता तय नहीं करेंगे। हमने हमारे धरना देने के बाद इन्होंने उस 1 को 10 बढ़ा दिया। हम इनसे बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि देश के किस यूनिवर्सिटी में, अभी महीना दिन नहीं बीता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 120 सीट हिंदी में थी, पॉलिटिकल में भी जो भी 60-70 सीटें और उसमें 1200, 1300, 1500 कैंडिडेट थे, सबका उन्होंने इंटरव्यू दिया। ऐसा कहीं नहीं है कि आप फी छात्र से पैसा लेके और उसको परीक्षा वंचित कर दे, लेकिन इनका ये फरमान है। दूसरी बात हमने कल इनसे कही कि एक बात बताइए कि अगर 1 सीट जिस विभाग में हो तो आप क्या करेंगे। तो अभी जब आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों की डिमांड क्या है, मतलब एक्चुअल आप लोग क्या कहना? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये एग्जाम्प्टेड में सभी बच्चों को बुलाएं, जो लड़का फी भरेगा, इनका फॉर्म भरेगा, सबको बुला ले। और ये ऐसा होता है हाँ, ये 5 नंबर और 3 नंबर किसी को मत दे, क्योंकि वो कहीं नहीं है। आप 5 नंबर देने का अधिकारी नहीं है, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड पे बुलाइए, इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू के मार्क्स पे उसका एडमिशन लीजिए। वैसे ही रेट में जो लड़का एग्जाम देगा, जिसका ज्यादा नंबर आएगा, इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू लेके उसका एडमिशन करें, और वो क्लियर है, वो वही फॉर्मेट सही है। आप लोग किस डिपार्टमेंट से हैं सभी लोग? हम सब लोग अन्य विभाग के हैं, कोई आर्ट्स फैकल्टी का है, कोई सोशल का है, हाँ, कोई पत्रकारिता का है, कोई मास कॉम का है। इसमें
सभी छात्रों का अभी धरना मतलब है। क्या अभी क्या रिस्पॉन्स है इनके तरफ से? रिस्पांस कल दिन भर धरना देने के बाद बताया तो आपसे कि पहले ये 4 सीट, एक सीट पे 4 लोगों को बुलाने को बोले थे, दिन भर धरना दिए तो 10 सीट कर दिए। हम उस पे भी असंतुष्ट हैं। हमारा एक ही कहना है, 4 लोगों को बुलाने के लिए बोले थे। कल हम लोग धरना दिए तो उन्होंने कहा कि अब हम 2 मैं क्या भैया को दे दी 15 लोगों को बुलाएंगे। हाँ हाँ, तो वही मतलब एक पे 10, दूसरा 2 सीट होगा तो 5 बढ़ा देंगे, यही सेंस है। उसके बाद 5-5 का पहाड़ा, उसके बाद 5-5 का बढ़ाते रहेंगे। हम इनसे हर बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप जिससे फी लेंगे, जो छात्र फी देगा आप उसका इंटरव्यू लेंगे। जो यूजी और पीजी में अनियमितता आई है एडमिशन में, उसके लिए भी आप लोग कुछ काम बात किए हैं इनसे? हम लोग तो दरअसल पीएचडी के लिए ही आए थे, लेकिन जब यहाँ आए तो आप देखे होंगे यहाँ अरे तमाम बाप बच्चे रे, घूम कल रहे से हैं। करीब 200 बच्चे ऐसे आए। कई लड़के कह रहे हैं कि सर हमारा नंबर 220 है, मुझे पेमेंट लिंक नहीं आया, 188 वाले बच्चे को चला गया। वही बात है, अभी मैं भी आता रहता हूँ यहाँ पे, तो एक बात हो रही थी, एक लड़के का तो पोर्टल ही नहीं खुल रहा है। पोर्टल छोड़िए, 2 बच्चे कहीं बाहर से आए हैं, एमपी वगैरह से जहाँ से आए थे, उन दोनों का फी तक ले लिया गया। फी लेने के बाद उसको मिल गया कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल है। यहाँ जब बच्चे आए तो इन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख दो कि हमारा गलत तरीके से एडमिशन हुआ है और गलत लिंक गई है, मैं अपना एडमिशन वापस ले रहा हूँ। मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं हमने उसको गलत लिंक भेजा है, मेरे व्यवस्था में गड़बड़ी। और जब उनसे लिखवाया जा रहा है, बाहर के बच्चे इतना परेशान है। सुबह में कुछ लड़कियां आई थी, अभी कई लड़कियां, देखिए उधर वो लोग बैठे हैं, वही बातें। कई लोग आपको इधर उधर मिल जाएंगे। जो भैया 2 लड़कियां आई थी जिनके साथ बदतमीजी हुआ था, कोई ऊपर था बैठा था, ऊपर जाने के बाद ये लोग उनके साथ जाके कुछ और बातें कर रहे हैं। और अभी तक पीजी का एडमिशन नहीं हो पाया है पूरा। कैसे क्लास चले, क्या हो, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। यही बात। चलिए बढ़िया। तो आप अभी, आपका नाम तो मैं अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक भैया को आप सुन रहे थे, ठीक ना। पीएचडी में देखिए बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, जैसा कि अभी आप बता रहे थे भैया कि जिसके रिगार्डिंग एडमिशन लिया जाता है। खैर अभी वहाँ पे इन सारी चीज़ों को नहीं फॉलो किया जा रहा है, और अब तक की तो कंडीशन यही है कि चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो वो भले से मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी की जो कंडीशन है उसमें यही है कि चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी उसमें रोस्टर को भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया। देखिए हमारे मित्र हैं, बताएंगे आपको इसके बारे में कि जैसे जो पिछड़े और दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं, उनका सही तरीके से इन्होंने आरक्षण भी जारी नहीं किया है। एक बताइए, बोलिए। जो ये तुगलकी फरमान जारी किए हैं, यह बर्दाश्त नहीं। और विद्यार्थियों से बड़ा कोई संस्थान नहीं। विद्यार्थी हैं तो संस्थान है, शिक्षा है, सब चीज है। जिस दिन विद्यार्थियों पे अत्याचार हो रहा है, सभी लोग चुपचाप आ रहे हैं, देख करके चले जा रहे हैं। जो परीक्षा नियंत्रण महोदय हैं, वाइस चांसलर महोदय हैं, यहाँ तक कि प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो मेंबर तक हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कल ब्लेड मारा गया, कलम घोपा गया, एकदम बिजप्ते। कि इस बात के हम लोग शिकायत भी किए डॉक्टर महोदय से, लेकिन चीफ महोदय कुछ नहीं सुनी। और जो बेसिक हमारा जो बात है, हम ही कहना चाहते हैं कि जो ये व्यवस्था लाए हैं, जो तुगलकी फरमान लाए हैं, यदि 4 सीट है, 2 सीट रेट को दे दिए, 2 सीट एग्जम्प्टेड को दे दिए। अब वहां पे क्या है इसके बारे में? एग्जम्प्टेड वह बच्चे होते हैं जो जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करते हैं और डायरेक्ट इनको इंटरव्यू में बुला लिया जाता है। और रेट वह है जो यूनिवर्सिटी खुद कराती है, और परीक्षा पास करने के बाद में उन बच्चों का भी इंटरव्यू होता है। यूनिवर्सिटी में जो है कि अलग से जो यूजीसी है उसको फंड करती है, वह बच्चे भी जो है कि रिसर्च करते हैं। यह दोनों चीजें, लेकिन इसमें आरक्षण को भी लागू नहीं किया गया। मोदी जी अभी कुछ दिनों पहले महिलाओं के आरक्षण की बात की, 33% महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया। दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, आदिवासियों को, सबको दे दिया गया। अभी आप कैमरा थोड़ी देर के बाद घुमाइएगा, उस पर देखिएगा जनरल का कट ऑफ क्या है, ओबीसी का कट ऑफ क्या है, एससी का कट ऑफ क्या है, एसटी का कट ऑफ क्या है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या है और एम्प्लॉइयों का कट ऑफ क्या है। आप इस चीज को कैमरा में एक बार लास्ट में इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और 2-2, 4-4 सीटें जो निकाल रहे हैं हर विभाग में, 4 सीट निकाले, रोस्टर उसमें फॉलो नहीं होगा, आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी, न ही दलितों को, न ही आदिवासियों को, न ही पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा।
फिर मतलब इस तुगलकी फरमान का सीधा मतलब है कि चाहते हैं कि जो आदिवासी, दलित, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित के बच्चे हैं, इनके घरों में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन करें और पढ़े का जो अधिकार है उसको छीन ली। इनकी जो मानसिकता है, आज हम लोग 2 दिन से बैठे हुए हैं। कल आए परीक्षा नियंता महोदय दुल्हे जैसा बिना पेंदी वाले लोटे जैसा ढुलमुला करके 2 बात किए और उसके बाद चले गए। मतलब हम लोग की बातों को उनको सुनना ही नहीं है। और जबकि उनको बुलाने के लिए चीफ महोदय जो प्रेक्टोरियल के चीफ हैं, उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि अपनी बात वो रखेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी पानी का लोटा वाला बात कहे और चले गए। तो इस प्रकार का इसमें एक जिम्मेदार नहीं है, कोई एक परीक्षा नियंता, उसको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। पूरा का पूरा बीएचयू वालों की मिली भगत है। उसमें वाइस चांसलर भी मिले हुए हैं, प्रोक्टोरियल वाले लोग भी मिले हुए हैं, परीक्षा नियंता भी मिले हुए हैं और उसके बाद जो एनटीए के मिल करके जो कमेटी ARDR BR जो कमेटी बनाए हुए हैं, वो कमेटी के सभी लोग मिले हुए हैं। और इन लोग नहीं चाहते हैं गरीब, दलित, आदिवासी के बच्चे अब पढ़े। इनकी सीधा मानसिकता है कि फिर से जा करके सोनभद्र और मिर्जापुर के जंगलों में जो है कि मेहनत मजदूरी करके उधर रहें। 4 सीट पे यदि ये लोग कॉलिंग नहीं करेंगे, मैं जो है कि चंदौली के एकदम पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ। हमारे घर की स्थिति हैंड टू माउथ वाली है। यदि मुझको भोजन नहीं मिलेगा, हाथ नहीं चलेगा तो भोजन नहीं मिलेगा। मैं मेहनत मजदूरी करके 2000 के एनटीए का फॉर्म भरा। अब 4 सीट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में निकाले हैं, कॉलिंग तो होगी नहीं। अब वही है कि हाथ का भी गया और जो गाड़े हुए थे वो भी चला गया। तो इस प्रकार का जो नियत इनकी है, इनके नियत में खोट है। इस सब चीजों का एकदम पूरा एकदम परीक्षा नियंता महोदय से लेकर के वाइस चांसलर महोदय से लेकर के सभी लोग जिम्मेदार हैं। और सब लोग का बस एक ही मंशा है कि अपने साली सराज आने वक्त अपने रिश्तेदारों का किसी प्रकार से एडमिशन करवाएं। और जो 40-14 नंबर लाने वाले वो प्रोफेसर बन के हमको पढ़ाएंगे, हम लोग को बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे पढ़ाएंगे क्या, तो BA में करने के बाद फिर वही हमको जब मजदूरी ही करना है, क्यों हम फार्म भरे, क्यों पढ़े। शिक्षा से वंचित करने का काम विश्वविद्यालय कर रहा है और मुख्य रूप से महिलाओं, आदिवासियों, शोषितों, वंचितों, दलितों को करने का काम बस केवल विश्वविद्यालय कर रहा है ताकि इनके शिक्षा का हक छीन। आपका शुभ नाम? मेरा राजकुमार डायमंड नाम है। आप सुन रहे थे राजकुमार डायमंड जी को, ठीक ना। इन्होंने काफी मुद्दों पर बात की। आप अपने हिसाब से, और ये देखिए ना जिस तरीके से आप बताएं कि PhD में अनियमितता आ रही है और फिर कट ऑफ जो भी है, नंबर कम ऊपर नीचे हुआ है और फिर जो भी सारी चीजें गड़बड़ी हुई हैं, इसके लिए ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। आप कमेंट करके बताएं इस विषय पे आप क्या सोचते हैं और चैनल पे बने रहे। तब तक हम आगे भी आएंगे, मिलेंगे और देखेंगे कि आगे क्या प्रोसीजर है और आपको दिखाएंगे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहे हमारे चैनल।